नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह मां दुर्गा को अपने घर आमंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। इस वर्ष 19 मार्च को कलश स्थापना का पहला और सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। यदि कोई भक्त इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाता तो दूसरा शुभ समय अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। इस समय किया गया कलश स्थापना और पूजन अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी बताती है कि इसी प्रतिपदा तिथि के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन देवी शक्ति का प्राकट्य भी माना जाता है। इसीलिए यह दिन केवल नवरात्रि का ही नहीं बल्कि हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन मां के अलग रूप की आराधना करने से जीवन की अलग अलग बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध, दही, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू और मूंगफली जैसी चीजें व्रत में खाई जाती हैं। नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से इस समय दूर रहना चाहिए। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो व्रत के नियमों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए व्रत में हमेशा शुद्ध और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। जब कलश स्थापना की जाती है तो उसके पास मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। यह घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इन जौ में रोज पानी भरकर नहीं डालना चाहिए बल्कि हल्का सा छींटा देना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी से जौ सड़ सकते हैं। जब नवरात्रि के अंत में जौ हरे भरे हो जाते हैं तो उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। इन जौ के कुछ पत्तों को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को दिया जाता है और बाकी जौ को किसी पवित्र नदी या बहते जल में विसर्जित किया जाता है। कई घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। यह ज्योत देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और पूरे 9 दिनों तक इसे जलाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसकी बाती को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसे सम्मान के साथ किसी पवित्र स्थान पर रखा जाता है या पीपल जैसे पवित्र वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है। यह माता की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसका आदर करना आवश्यक होता है। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल भी बहुत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे प्रसाद के रूप में घर के लोगों में बांट दिया जाता है या कन्या पूजन के दिन कन्याओं को दिया जाता है। कलश के नीचे रखे चावल को हल्दी से पीला करके लाल कपड़े में बांधकर धन रखने की जगह पर रखा जाए तो इसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपरा कन्या पूजन की होती है। 2026 में अष्टमी 26 मार्च को और नवमी 27 मार्च को कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि जब कन्या किसी घर में पहला निवाला खाती है तो उस घर पर माता की विशेष कृपा बरसती है। लेकिन नवरात्रि में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूजा में लापरवाही, अपवित्रता, गंगा या किसी भी पवित्र नदी को गंदा करना या प्रसाद और पूजा सामग्री को कचरे की तरफ फेंक देना बहुत अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पवित्र नदियों का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन व्रत या पूजा नहीं कर पाता तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से मां का स्मरण करना भी उतना ही फल देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा
और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ के समान फल प्राप्त होता है। और अंत में एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय भी बताया गया है। नवरात्रि के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अपने घर या आसपास किसी पवित्र स्थान पर फूल का पौधा लगाता है और उसे प्रेम से सींचता है तो इसे देवी प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। यह कार्य प्रकृति और देवी दोनों की सेवा माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस वर्ष जब 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो तो पूरे विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ मां की आराधना करें। याद रखिए, माता रानी को बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। जो भी भक्त मां को सच्चे हृदय से पुकारता है उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं और मां दुर्गा की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं जो मंदिर में वास करते हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति चढ़ा दे शिव मंदिर में तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जाकर देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे तो उसका आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदर का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर के या माता रानी के मंदिर में या उनके समीप में जाकर लगाते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार जो हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है ये देवी मां का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा, सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल के फूल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हां, ये मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाए या ना चढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में या 11 की संख्या में चढ़ा दे तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी एक दिन 21 फूलों की माला पिरोकर, माला बनाकर माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं
तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी, और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। ई नाची परकाप का आपके, ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को, इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है, माना जाता है। व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट, उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना फल भक्त को मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है या दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे माता वैष्णो प्रसन्न होती हैं। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 12 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या टल जाती है और दोष भी नहीं लगता।
कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है, मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन, प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध भोजन खाना पड़े। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही, जलेबी भी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना वे लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही, जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगेगा आपको, किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, चिढ़ सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं। इसीलिए नादान ना बने। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है
तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती हैं। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करे। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए हो तो उसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत, तो समझो मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ कैसे निकले हैं? हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वह किसी कारणवश नहीं उग पाए हैं तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी आय कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसीलिए माता रानी से आप क्षमा अवश्य मांग लें। मां अपने भक्तों को अवश्य